नमस्कार। हमारे पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ कि राम को 3 अलग-अलग समय में कैसे देखा गया है, उन पर कैसे विचार किया गया है, जाना गया है, इस पर मैं 3 छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाऊँ। गुरुदेव का आदेश था कि एक छोटा वीडियो ऐसा बने कि तुलसी के रामायण कैसे हैं और वाल्मीकि रामायण के जो राम हैं उसमें और तुलसी के राम में क्या फ़र्क है, क्या अंतर दिखाई देता है। दो विराट मना विशाल हृदय लोग राम को कैसे अलग-अलग देखते हैं। और तीसरा कि तंत्र भगवान राम को किस तरह से समझता है। तो तंत्र चूँकि कम प्रचलित विषय है, आगम पर उतनी बृहद चर्चा नहीं हुई है, या उतना लोकप्रिय भी नहीं हुआ जितना कि निगम। जिज्ञासा होना, रुचि होना वह एक अलग विषय है, लेकिन लोक को जो रस चाहिए होता है, संभवतः आगम में उससे वह रस नहीं मिला है। तो सबसे पहले इन तीनों में हम प्रयास करते हैं यह जानने का कि तंत्र की भगवान राम को लेकर के क्या दृष्टि है, या भारतीय तंत्र परंपरा राम को कैसे देखती है। ये सबसे पहले भारत की परंपरा को जानने का प्रयास करते हैं। भारत, महर्षि अरविंद कहते थे कि भारत कोई भौगोलिक भूभाग नहीं है, यह कोई राजनीतिक चेतना नहीं है, यह कोई कबीलाई मानसिकता नहीं है, यह कोई क्षेत्रफल का बंटवारा नहीं है। भारत ज्ञान में रत लोगों के समूह का नाम है। मैं इसमें बड़ी श्रद्धा रखता हूँ इस परिभाषा में। अब यह जो हमारा भारतवर्ष है, इसकी जो संस्कृति है वह वैसे तो अतुलनीय है, इतनी प्राचीन है और प्राचीन होकर भी नित्य नूतन नवीन है कि इसकी किसी से भी तुलना संभव नहीं। फिर भी अगर आयु की दृष्टि से देखा जाए तो इसके बराबरी में केवल 2 संस्कृतियां बैठती हैं, हालांकि वो भी बहुत पीछे हैं। ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतवासी हूँ, मैं बहुत निष्पक्ष और तटस्थ होकर के यह बात कह रहा हूँ। एक प्राचीन चाइना, उनका जो कल्चर है वह बहुत हद तक विशुद्ध नैतिकतावादी संस्कृति है। नैतिकता को लेकर के, एथिक्स को लेकर के, मॉरल्स को लेकर के चाइना में बहुत जोर रहा। और दूसरी जो संस्कृति जो आयु में चाइना के नज़दीक है, वो प्राचीन पेगस जो ग्रीस की संस्कृति रही है, वो इसके काफ़ी नज़दीक है चाइना के आयु के हिसाब से। ग्रीस की जो संस्कृति है वह बौद्धिकतावादी है, वहाँ बुद्धि विलास बहुत है। भारतीय संस्कृति वह बौद्धिक और नैतिक होते हुए भी बौद्धिक और नैतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक संस्कृति है। आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष के लिए धर्म को भी छोड़ा जा सकता है, या यूं कहें कि मोक्ष तक जाने का जो रास्ता है वो अर्थ, धर्म, काम तीनों की परिपूर्णता के बाद है। वह प्रकाश ही इन तीनों की परिपूर्णता के बाद आलोकित होता है।
अब यह परिपूर्णता हो, संतुष्टि हो, या उसका भरपूर विशेष ज्ञान हो, तभी चौथा प्रकट होगा। भारत एक आध्यात्मवादी संस्कृति है, एक स्पिरिचुअल कल्ट है हिंदुस्तान। आप देखें ना कि यहाँ पर जब अवतार भी होते हैं, राम, कृष्ण, परशुराम, दत्तात्रेय, लकुलीश भी जब अवतार लेकर के आते हैं, तो वह भी दैहिक मनुष्य रूप में गुरु से मंत्र धारण करते हैं, मंत्र दीक्षित होते हैं, उस मंत्र का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं। भारतीय आध्यात्मवादी संस्कृति का प्रस्थान बिंदु है साधना, और भगवान राम इस साधना के शलाका पुरुष हैं। वो इस साधना के मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनको कहा जाता है ना, वो व्यवहारिक मर्यादा में भी पुरुषोत्तम है और साधना की मर्यादा में भी पुरुषोत्तम है। अब देखिए, ये जो भारतीय शाश्वत साधना है, जब से यह भूमि है, जब से यह संस्कृति है, साधना इसकी शाश्वत रही है। मनुष्य, मनुष्येतर जीव, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, वो इस भूमि पर साधना ही करने आते हैं। यह साधना भारतवर्ष में इसकी दो प्रकृतियां हैं। एक साधना है बहिर्मुखी साधना, बहिरंग साधना, बहिर्भुक्त साधना। यह जो साधना है, यह निगम का विषय है। इसके बहुत निश्चित नियम कानून हैं, अधिकांश लिपिबद्ध हैं। कई बार गुरु की आवश्यकता होती है, कई बार नहीं भी होती है। लेकिन जो दूसरी अंतरंग साधना है, अंतर्मुखी, अंतर्भुक्त, अंतःसलीला, अंतःप्रस्रावी साधना है, वह आगम है, वह तंत्र है। यह थोड़ा सा कम लोकप्रिय है। इसका एक कारण है, 90% से अधिक आगमिक टेक्स्ट, विधियां, ये लिखित नहीं है। टेक्स्ट कह दिया मैंने, लिखित नहीं है। ये गुरु मुख से शिष्य के कानों में पड़ती है। इसके लिए बड़ा सुंदर फ्रेज है संस्कृत में, मुखात तु करणात। और पूरा का पूरा तांत्रिक साहित्य, आगमिक साहित्य जो लिखा हुआ है भी, वह भी आप देखेंगे तो उपदेशात्मक शैली में नहीं है। वैसे तो भारतवर्ष की ही परंपरा संवादी है। हम सीधे निर्णय पर नहीं पहुंचते, हम प्रश्न उत्तर की परंपरा से फिर एक म्यूचुअल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये भारत की संवादी परंपरा है। पूरा का पूरा तंत्र भगवान शिव के मुख से निकलता है और पार्वती सुनती है। इसे सरलता के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हम ऐसा भी समझते हैं कि मस्तिष्क का कहा हुआ हृदय तक पहुंच रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मस्तिष्क का कहा हुआ हृदय तक पहुंच रहा है, शिव का कहा हुआ पार्वती तक पहुंच रहा है। या आधुनिक भाषा में अगर कहा जाए कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कोई वेव लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक पहुंच रही है, इसी का नाम आगम है, इसी का नाम तंत्र है। भारतीय परंपरा में इस पर एक बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर है। उसको बहुत समझना है उस श्लोक को। वो कहता है कि आगत शिव वक्तृभ्यो गतं च गिरिजा श्रुतो मतम च वासुदेवस्य
तस्मात् आगम उच्यते। वह टेक्स्ट, वह बात, वह कथन जो शिव के मुख से निकला है, गिरिजा यानी पार्वती के श्रुतों कानों तक पहुंचा है, और जिस पर वासुदेव की का अभिमत है, उनकी सहमति है, उसे ही आगम कहते हैं। अद्भुत है। ये शैव वैष्णव शाक्त एकता को भी अपने आप में यह सूत्र बांध लेता है। अब देखिए, रामायण को देखिए और तमाम शैवागमों में और यामलों में जो आगम के लक्षण प्रकट हुए, विद्वानों ने कहा है कि आगम के 7 लक्षण हैं। आगम के 7 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला लक्षण है सृष्टि, क्रिएशन, प्रोक्रिएशन, जेनेसिस। दूसरा लक्षण है प्रलय। तीसरा लक्षण है देवार्चन। चौथा लक्षण है सर्वसाधन। पांचवा लक्षण है पुरस्चरण। छठवां लक्षण है षडकर्म और 7वां लक्षण है साधना ध्यान। ये आगम के सर्वमान्य 7 लक्षण हैं। और रामायण शतकोटि अपारा, जितने भी रामायण लिखे गए सब में 7 कांड ही हैं। बाल कांड, जहां ईश्वर का अवतरण है, जहां सृष्टि है, आगम का प्रथम लक्षण सृष्टि। दूसरा प्रलय, अयोध्या कांड, एक परिवार का प्रलय, एक विप्लव। अरण्य कांड, देवार्चन, ऋषि मुनियों से मुलाकात होती है, ताई समय तापस एक आवा, भगवान की उपासना होती है, सुतीक्ष्ण मिलते हैं, रणरंग धीरम। चौथा सर्वसाधन, किष्किंधा, संकेत मिलते हैं, वानर सेना मिलती है, रिसोर्सेज जुटाए जाते हैं, सर्वसाधन है। सुंदरकांड रामायण का पुरस्चरण है। और आपको देख के आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष में या जहां भी हिंदू मतावलंबी हैं, वो सुंदरकांड का विशेष रूप से पाठ करते हैं, जबकि पूरे सुंदरकांड में भगवान राम की उतनी प्रशंसा, उतना पुरुषार्थ नहीं दिखाई देगा जितना कि हनुमान का दिखाई देगा। और यह रहस्य है, भगवान राम के अस्त्र स्वयं हनुमान जी तो हैं। छठवां जो लक्षण है आगम का, वो षटकर्म है, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये सब आते हैं। अब आप लंका कांड को देखिए, क्या हो रहा है। दोनों तरफ से मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन चल रहा है। कहीं मेघनाद ने मूर्छित कर दिया, कहीं लक्ष्मण ने पकड़ लिया, कहीं नागपाश, कहीं हनुमान जी का पराक्रम। षटकर्म हो रहे हैं। कहीं निकुंबला की आराधना हो रही है, कहीं तांत्रिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कोई यज्ञ में भंग कर रहा है। और उत्तरकांड रामायण का साधन ध्यान है, रामायण का उपसंहार है, रामायण का कंक्लूजन है, रामायण का क्रक्स है। और साधना और ध्यान आगम का भी क्रक्स है। ये सारा पुरस्चरण, ये षटकर्म, ये आगम की सीढ़ियां हैं। और साधना और ध्यान आगम की वो 7वीं सीढ़ी है जहां से कुंडलिनी खुल जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब हमने अब तक यह समझा कि भारत की तंत्र परंपरा क्या है और भारत की तंत्र परंपरा राम को किस तरह से देखने का प्रयास करेगी, उसके क्या एपरेटस है, उपकरण क्या है। कि तंत्र की एक परिभाषा है, तन्यते त्रायते इति तंत्रः। विस्तार भी है और सुरक्षा भी है। यह अद्भुत है।
तो तंत्र की दृष्टि से जब भगवान राम को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो एक सुरक्षित विस्तार में प्रवेश करते हैं। तांत्रिक दर्शनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है त्रिक दर्शन, जिसे हम कश्मीर शैव दर्शन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि कश्मीर शैव दर्शन या त्रिक दर्शन से उन्नत फिलॉसफी है ही नहीं। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट दर्शन है, ऐसा त्रिक दर्शन के तो लोग मानते ही मानते हैं, तांत्रिक दर्शन के तो लोग मानते ही मानते हैं, आलोचक भी मानते हैं। आप इस पर लिखी हुई स्पंदकारिका, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ये अद्भुत पुस्तकें हैं। जिनकी दर्शन में रुचि हो वो इन पुस्तकों को खरीद करके या उचित गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत कुछ अद्वैत जैसा भी दिखाई देगा, द्वैताद्वैत जैसा भी दिखाई देगा, विशिष्टाद्वैत जैसा भी दिखाई देगा, लेकिन है ये अद्भुत। पशु, पाश और पशुपति, इन तीन विमाओं में बिखरा हुआ कश्मीर दर्शन, प्रमाण, प्रत्यभिज्ञा, इनको एक अलग अलग रूप से देखता है, वह एक अलग विषय है। इस उद्धरण का यहाँ पर यह मतलब है कि भारतीय त्रिक दर्शन भगवान राम को आचार्य मानता है और यह अभिमत त्रिक दर्शन के हाईएस्ट फिलोसॉफिकल ऑर्डर पे जो व्यक्ति खड़े हैं, आचार्य अभिनव गुप्त, उनका मत है। आचार्य अभिनव गुप्त ने 2 ग्रंथों के हवाले से ऐसा कहा है कि भगवान श्री राम तंत्र परंपरा के त्रिक दर्शन के आचार्य हैं, और वो 2 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है सिद्ध योगेश्वरी मत और दूसरा ग्रंथ है मालिनी विजयोत्तर तंत्र। सिद्ध योगेश्वरी मत और मालिनी विजयोत्तर तंत्र, इन दोनों में ही एक रूपक को, एक कहानी को अद्भुत तरीके से कहा गया है। आचार्य अभिनव गुप्त पाद ने इनकी व्याख्या में कहा है कि पूर्व में संपूर्ण त्रिक दर्शन 9 करोड़ श्लोकों में देवताओं द्वारा बांधा गया था। ऐसा माना जाता है कि ये 9 करोड़ श्लोक भगवान शिव के, जिन्हें पंचवक्त्र शिव कहते हैं, उनके 6 मुखों से निस्सृत था। 5 मुख वाले शिव के 6 मुख, एक मुख गुप्त है, उस पर विशेष चर्चा विशेष लोगों के बीच में कभी। 9 करोड़ श्लोक किसी एक के पास नहीं थे, ये 9 अलग अलग आचार्यों के पास थे। इन आचार्यों में भैरव भैरवी, स्वच्छंदनाथ, भगवान लकुलीश, भगवान अरूढ़ाट, इंद्र, गणेश, ब्रह्मा और बृहस्पति इनके पास थे। बृहस्पति ने, उनके पास जो 1 करोड़ श्लोक थे, उन श्लोकों में से एक एक हिस्सा दक्ष, संवर्त और शुक्राचार्य को पढ़ाया। शुक्राचार्य ने बलि को पढ़ाया, और बलि भी तंत्र परंपरा के आचार्य हैं, वही बलि जिनसे भगवान वामन ने संपूर्ण ब्रह्मांड ले लिया था। बलि ने इस तंत्र परंपरा में उनके शिष्य हुए सिंह, गरुड़ और वासुकी। वासुकी से यह ज्ञान कुबेर के पास आया, कुबेर से रावण ने लिया और 17 लाख महत्वपूर्ण श्लोकों की छंदात्मक व्याख्या और उसकी शक्ति के बल पर रावण ने त्रिलोकी का विजय प्राप्त कर लिया था, ऐसा सिद्ध मालिनी तंत्र का कथन है। रावण अपने ठीक मृत्यु के समय उसने ये 17 लाख श्लोक भगवान राम के अनन्य भक्त श्री विभीषण जी को दिया, और विभीषण जी ने, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के आशीर्वाद
और इन 17 लाख मंत्रात्मक श्लोकों की समेकित शक्तियों के दम पर 60 कल्प तक लंका में राज्य किया था। भगवान राम ने लक्ष्मण को 1 करोड़ त्रिक श्लोकों का दर्शन कराया था और भगवान लक्ष्मण ने पृथ्वी छोड़ने से पहले ये श्लोक भगवान शिव के आवेशावतार दुर्वासा ऋषि को दिया था। इस तरह से यह परंपरा चलती रही थी। त्रिक दर्शन भगवान राम को इस तरह से देखता है। बहुत सारे तांत्रिक ग्रंथ, कई सारे यामल, वो भगवान राम को तारा नाम की महाविद्या से जोड़ते हैं। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या, बहुत महत्वपूर्ण महाविद्या है भगवती तारा, जिनका नाम, जन्म, कर्म वो भारत भूमि से परे भी बहुत विस्तृत है। भगवती तारा से भगवान राम को जोड़ते हैं। 10 महाविद्याओं से दशावतारों को जोड़ा जाता है, जैसे कि भगवती ललिता से परशुराम, जैसे कि काली से कृष्ण, वैसे ही तारा से राम। कुछ ग्रंथों का और विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि जैसे हर एक महाविद्या के एक भैरव होते हैं। तारा के जो भैरव हैं वह अक्षोभ्य भैरव है। नाम से ही पता चल रहा है। अक्षोभ्य किसको कहेंगे? जिनके भीतर कोई क्षोभ ना हो, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, इमोशनली जो बहुत ही स्टेबल हो, उससे अक्षोभ्य कहेंगे। अब आप भगवान राम के पूरे चरित्र में देखिए, राज्याभिषेक होना है, कोई क्षोभ नहीं, कोई अतिरिक्त उत्तेजना नहीं, वही शालीन शक्तिशाली मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राज्याभिषेक नहीं होगा, बन जाना है, ठीक है, जाना है, अक्षोभ्य। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, जो कि तंत्र परंपरा के आचार्य नहीं थे, तंत्र परंपरा से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, स्टिल जब धनुष भंग होता है उस समय परशुराम और लक्ष्मण के बीच में बहस हो जाती है, गर्मा गर्मी होती है। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में यह प्रकरण किसी और तरीके से है। परशुराम उत्तेजित हो जाते हैं, भगवान राम उनके पास जाते हैं और भगवान राम ने उनके लिए वहां पर एक चौपाई प्रयोग करी कि वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पावो शोभा। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो भगवान का ये कथन है, वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, यह दरअसल एक संकेत है परशुराम के लिए कि अब आपके अवतार का समय पूरा हो चुका है, जाइए तपस्या कीजिए या कार्यक्षेत्र बदलिए। अब यहाँ पर पृथ्वी के इस हिस्से पर अक्षोभ्य का अवतार हो गया है, नारायण के अंश भगवान राम आ चुके हैं और परशुराम समझ भी जाते हैं। वो नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। हमारे घर में हमारे पितामह चूंकि बड़े आध्यात्मिक और चेतना संपन्न, बड़े शक्ति संपन्न व्यक्ति थे, उनसे मिलने और उनसे भेंट करने, उनसे वार्तालाप करने, आध्यात्मिक जगत के शिखर लोग, शीर्षस्थ लोग घर में आते रहते थे। उस क्रम में हमारे घर में स्वामी नरहरि दास का आना जाना बहुत रहता था, तो वो जो बोलते थे मैं उसे ग्रहण करने की कोशिश करता था। तो एक तुलसीदास की एक चौपाई को लेकर के एक दिन वो 10-15 लोगों के बीच में उन्होंने बड़ा अद्भुत व्याख्यान दिया। मेरे पास उस समय बढ़िया वीडियो कैमरा नहीं था या ऐसी चित्त की अवस्था नहीं थी कि मैं उसको रिकॉर्ड कर पाता। वो चौपाई थी कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर तुलसीदास जी को यह कहना होता कि उस समय सभा के मध्य राम ने धनुष तोड़ा, तो वो सीधे कहते हैं कि तेहि सभा मध्य राम धनु तोड़ा। तुलसी जैसा समर्थ व्यक्ति, उनके जैसा काव्य सौष्ठव, उनके जैसा
काव्य कौशल, उनके लिए शब्दों का चयन इतना तो कठिन नहीं था। फिर उन्होंने क्यों कहा कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, तो स्वामी जी कहते थे कि वास्तव में धनुष राम ने नहीं तोड़ा, राम के मध्य ने तोड़ा। और यह जो राम का मध्य है, यह वास्तव में व्याकरण की एक बहुत गूढ़ क्रियाविधि है। यह एक शक्ति स्पंद कारिका है, वो एक शक्ति का लक्षण है, वह स्वयं सीता है, वह स्वयं भगवती है, वो जो मात्रा है वह बहुत कुछ है। ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया था। मैं उनसे पूरी सहमति रखता हूँ। राम की शक्ति ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष नहीं तोड़ा था। और एक और महत्वपूर्ण चौपाई, उस पर तो वो रस बरसा देते थे। वो चौपाई ये थी कि राम लक्ष्मण और सीता जंगल में जा रहे हैं और तुलसीदास जी ने क्या उपमा रची है। उपमा कालिदासस्य पढ़ने वाले देश में हम तुलसी की उपमा से भी बड़े अभिभूत रहते हैं। वो कहते हैं कि उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। वाह! राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, तीनों जंगल की तरफ जा रहे हैं और उस समय सीता की शोभा कैसी हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। माया ब्रह्म की शक्ति है जिसे जीव ना तो स्पर्श कर पाता है, ना तो उसे देख पाता है, ना तो उसे समझ पाता है, ना तो उसे यह भी नहीं पता होता कि इसे समझना है कि नहीं समझना है। वो कभी माया को महाठगिनी कहता है, वो कभी माया को लीला विस्तार कहता है, वो परेशान रहता है। रामायण में जब वानर दल को सीता द्वारा फेंके हुए आभूषण मिलते हैं, जब वो आकाश मार्ग से रावण द्वारा ले जाई जा रही थी, तो वो आभूषण वानर दल भगवान राम और लक्ष्मण के पास लेकर के आता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं इसमें तो सिर्फ नूपुर पहचान सकता हूँ। वो भारतीय परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण उद्घोष है, उस पर बहुत कम बात हुई है। हमारे देश में इधर पीछे 30, 40, 50 वर्षों में देवर भाभी के रिश्ते में जबरदस्ती की अश्लीलता घोल दी गई। आप देखें लक्ष्मण क्या कहते हैं अपनी भाभी के लिए, जिनके साथ वो जंगल में जा रहे हैं। वो भगवान से कहते हैं कि नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले, ना तो मैं केयूर पहचानता हूँ, ना तो मैं कुंडल पहचानता हूँ। नुपुरे तभी जानामि नित्य पादाभिवंदनम, ऐसा करके श्लोक है। मैं केवल नुपुर पहचानता हूँ क्योंकि वो जब रोज मैं उनके पैर छूता हूँ तो वो दिखाई दे जाते हैं। ऐसे आदर्श होने चाहिए। राम जैसा होना तो बहुत आवश्यक है। मैं बड़ी प्रशंसा करूं कि लोग यह भी कहें कि लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जैसे भाई भी हो। तो तंत्र परंपरा में एक चीज हमने देख लिया, समझ लिया कि राम भगवती तारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके कुछ एक लक्षण राम की अपनी उपासना पद्धति में भी मिलते हैं। आप देखें, राम के 3 उपास्य देवता बड़े प्रकट हैं रामायण को अगर गंभीरता से देखते हैं तो। युद्ध से ठीक पहले भगवान राम को महर्षि अगस्त्य सूर्य की उपासना करने को कहते हैं शक्ति प्राप्ति के लिए, और उसकी विधि भी बताते हैं, जिसे आदित्य हृदय स्तोत्र नाम से एक अलग रूप दे दिया गया। और भारतवर्ष में हजारों लाखों लोग शक्ति प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए नित्य या रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो भगवान राम सूर्योपासक हुए, सूर्य वंश के ही हैं, इक्ष्वाकु की परंपरा के हैं। नहुष, निमि और दिलीप, रघु, अज, दशरथ की परंपरा का व्यक्ति सूर्योपासक तो होगा। दूसरा, भगवान राम उपासना करते हैं भगवान शिव की, रामेश्वरम, राम प्लस ईश। राम के ईश्वर या राम जिनके ईश्वर हैं, उन रामेश्वर की स्थापना होती है।
भगवान राम शिव उपासना भी करते हैं, वो शिव उपासक भी हैं। और तीसरा, भगवान राम शक्ति प्राप्ति के लिए युद्ध से ठीक पहले दुर्गा की शक्ति की उपासना करते हैं। वह एक भारतीय परंपरा का, भारतीय महाकाव्यों का एक अद्भुत विषय है। वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, आधुनिक समय में पिछली शताब्दी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा नाम से वह काव्य लिखा है। वह काव्य कोई स्तोत्र नहीं है, वह कोई मंत्र नहीं है, साधारण हिंदी कविता में लिखा गया है, लेकिन वह भी पढ़ते हुए तुलित शक्ति प्रकट होती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर कोई जरा भी आस्थावान व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति उसे पढ़ता है तो। इन 3 उपासनाओं से अलग भगवान राम की कुछ गुप्त उपासनाएं भी हैं। हम यहां भगवान राम की निजी उपासना पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान राम काली उपासक भी हैं, गुह्य काली की उपासना करते हैं। गुह्य काली का एक विधान ही रामोपासिता विद्या के नाम से जाना जाता है। और प्रकट रूप में भी देखें ना, भगवान राम की कुलदेवी अयोध्या में बड़ी देव काली है। वो बड़ा सुंदर चित्रण है वहां पर। बड़ी देव काली में 3 प्रमुख विद्याओं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इन तीनों का रूप समाहित है। और भगवान राम शिशु रूप में भगवती के चरणों पर अपने अधर रखे हुए हैं। इसका एक बहुत गूढ़ मतलब है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम का वह विषय नहीं है। यह भगवान राम का तांत्रिक पक्ष है। भगवान राम के कुल देवता श्रीरंगम, जहां भगवान राम ने एक बड़ी गुप्त उपासना की। अब देखिए, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि भारत एक आध्यात्मिक संस्कृति है और साधना इसका प्रस्थान बिंदु है। आप देखिए, हमारे यहाँ जब ईश्वर आते हैं, स्वयं अवतारी आते हैं, तो आते ही ऐसा नहीं कि चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया और ये लो उपदेश, वह भी साधना करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं भगवान राम के तांत्रिक स्वरूप की बात। अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप की प्रतिष्ठा हुई। तुलसीदास जी ने 20 जगह संकेतों में और 15-16 जगह कम से कम प्रकट रूप में यह कहा है कि उनके इष्ट देवता बालक स्वरूप भगवान राम है। इष्ट देव मम बालक रामा, ऐसा उन्होंने कहा। एक जगह तो बहुत सुंदर कहा है, बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भगवान राम का वह तांत्रिक स्वरूप जिसकी सबसे अधिक प्रबलता है आगमिक ग्रंथों में, वह भगवान राम का बाल रूप है। और शत्रु संहार से लेकर के, सेनाओं पर विजय से लेकर के, प्रिया मिलन से लेकर के, धन प्राप्ति से लेकर के, वशीकरण, स्तंभन, मारन, मोहन, उच्चाटन, सभी के लिए इस बालक रूप राम के तमाम तांत्रिक उपासनाएं और प्रयोग अभिप्रयोग हैं। वो बड़ा समृद्ध विषय है, आनंद कर देने वाला विषय है। तो भगवान राम के इस तांत्रिक स्वरूप पर आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आगे वीडियो में हम भगवान वाल्मीकि ने भगवान राम को किस रूप में देखा है, किस तरह से प्रस्तुत किया है, उस पर एक छोटी परिचर्चा को रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।